हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। आज है शिलोंग में मेरा दूसरा दिन। जैसा कि लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने उमियाम लेक के बीचों बीच स्टे किया और अगली सुबह चेकआउट करने के बाद मैं निकल पड़ी अपने आगे के डेस्टिनेशंस की ओर। एक्चुअली जाना तो मुझे बहुत दूर है, पहाड़ों में कहीं। आप आगे के ब्लॉग्स देखकर समझ जाओगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बट वहाँ जाने से पहले मैंने एक ब्रेक लिया और शिलोंग के सबसे फेमस वाटरफॉल, जो कि बिल्कुल शिलोंग में ही है और जिसका नाम है एलिफेंट फॉल्स, वहाँ जाने का डिसीजन लिया। मैं आपको ये बता दूँ गाइस कि शिलोंग में ना काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा है एंड इस कारण से मैं काफ़ी जगह नहीं भी जा पाई बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक रश। एंड उस कारण से मैंने ऑफ बीट प्लेसेस और दूर दूर की जगह को चुना जिसमें मुझे मेन शिलोंग सिटी में बीच से क्रॉस ना करना पड़े। बट क्योंकि मैं उमियाम लेक में स्टे की थी और मुझे जाना था दूसरी तरफ, सो मुझे सिटी के बीच से होकर के जाना पड़ा एंड ट्रैफिक का, मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। एंड गाइस, मैं 2-3 घंटे तक ट्रैफिक में फंसी रही। फिर ट्रैफिक से बाहर निकल के इन प्यारे प्यारे अच्छे रास्तों के साथ अलग अलग नज़ारे, वो या तो कुछ प्लांटेशंस हो या टी गार्डन्स हो, उन रास्तों के थ्रू मैं जाऊंगी अभी एलिफेंट फॉल्स। अगर एलिफेंट फॉल्स की बात करूं तो इसके बिल्कुल नीचे के हिस्से में, यानी इसके पैर के पास हाथी जैसे पत्थर के नाम पर रखा गया एलिफेंट फॉल्स का नाम, जो कि उत्तर भारत में सबसे लोकप्रिय झरनों में से है और जो शिलोंग के बिल्कुल पास में है। यह पर्यटकों के लिए स्वर्ग है। यहाँ झरने की 3 परतें यानी कि 3 लेयर्स हैं, जहाँ आम आदमी विभिन्न सुविधाजनक स्थानों से पहुँच सकता है। अंग्रेजों ने इस झरने का यह नाम झरने के एक तरफ हाथी के आकार की चट्टान की उपस्थिति के कारण रखा था। हालांकि पत्थर टूट गया और 1897 में आए भूकंप के कारण बह गया। हाथी झरना प्रकृति के बीच में कुछ समय बिताने और अपने यादगार पलों को यादगार बनाने के लिए एक शानदार जगह है। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, बाहर की ओर कुछ मार्केट्स हैं एंड फिर अंदर जाने पर बहुत ही आरामदायक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं गाइस, जिसके थ्रू आप फर्स्ट लेयर ऑफ फॉल्स पे पहुँचते हो, फिर सेकंड और फिर थर्ड। इस लुभावने हाथी झरनों को स्थानीय खासी लोगों द्वारा का कुशैद लाई पातिंग खोसीव कहा जाता था, जिसका अर्थ है 3 चरणों वाले झरने, क्योंकि ये झरने लगातार 3 मंत्रमुग्ध कर देने वाले झरनों से बने हैं। 3 झरनों में से पहला झरना घने पेड़ों के बीच स्थित है और बहुत चौड़ा है। दूसरा झरना पानी की पतली परतों में सिमट जाता है और जल स्तर घटने के कारण सर्दियों में लगभग नगण्य हो जाता है, और उसके ऊपर ही बना हुआ है पुल, जिसके ऊपर से मैं आपको भी लेकर जाऊंगी और दूसरा झरना दिखाऊंगी। तीसरा और सबसे अधिक दिखाई देने वाला झरना सबसे ऊंचा है, जिसकी पृष्ठभूमि में काली चट्टानों पर साफ पानी दूध की चादर की तरह बहता है। तीनों में से तीसरा झरना पर्यटकों को सबसे प्रभावशाली लगता है। मेघालय में आगे की यात्रा पर जाने से पहले एलिफेंट फॉल्स एक बेहतरीन पड़ाव स्थल है एंड मैंने भी इसी पड़ाव स्थल को ऑप्ट किया गाइस। शिलोंग की राजधानी से 12 किलोमीटर दूर स्थित यह खूबसूरत राज्य में सबसे अधिक देखे जाने वाले झरनों में से एक है।
सामने जो अभी वाटरफॉल आप देख रहे हैं यही है थर्ड लेयर ऑफ एलिफेंट फॉल्स। एंड आप चाहें तो बिल्कुल नीचे तक जा कर के फ्रंट व्यू भी इसका ले सकते हैं। एंड मैं ऊपर से ही इस व्यू को ले रही हूँ, नीचे आप क्राउड देख सकते हैं। एंड एक्चुअली जो सीढ़ी थी वो गीली थी और मुझे काफ़ी दूर भी जाना था, तो मैंने रिस्क नहीं लिया नीचे तक जाने का। इससे मेरा टाइम भी बच गया और मैं यहाँ से कुछ फ़ोटोग्राफी करके कुछ अच्छे शॉट्स ले करके अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर जाने के लिए वापस ऊपर की तरफ बढ़ चली।